सीज फायर हो गया पाकिस्तान भारत का, क्या जंग होगी दोबारा या नहीं होगी? 18 तक जंग के बादल हैं, 15 तारीख तक अप डाउन हो सकते हैं। इतवार को इंडिया ने अगर पंगा किया, पीर को और इतवार और पीर को पाकिस्तान फिर ठोकेगा और मंगल और बुध को बहुत भारी नुकसान इंडिया को हो सकता है। मंगल और बुध ये चीजें हैं, यहाँ पे फिर लड़ाई है इंडिया का। मैंने कहा था ये मंगल, जुमेरात और इतवार की दिन ऐसे हैं ये हमले करेगा और पाकिस्तान ठोकेगा, इतवार को भी, पीर को भी, मंगल को भी, हफ्ते को भी, जुमेरात को भी। पाकिस्तान है, कलमे दे नाते बने है, बड़ी ताकत है, एटॉमिक पावर है, इस्लाम का किला है। हमने कहा यार हमारी शराफत को कमजोरी ना समझो, कमजोरी ना समझो, टल जाओ टल जाओ। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्हों समझ रहे हैं कि जमीन ते पिया पत्थर असी मारांगे, वो असी पहाड़ दा पत्थर मारांगे, वही कीता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़। पाकिस्तान और भारत का सीज़ फायर हो गया और आज हम एम ए शहजाद जो कि सीनियर कानूनदान और राष्ट्रीय पाक मिनिस्टर उनके साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है मौजूदा और आगे क्या होने जा रहा है, इनसे बात करेंगे कि ये क्या पेशन गोई रखते हैं इस बारे में कि आगे लाहेमल जो है पाकिस्तान भारत का वो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीज़ फायर हो गया पाकिस्तान भारत का, अभी खबर आई है, क्या अगला लाहेमल है, क्या जंग होगी दोबारा या नहीं होगी? देखिए सीज़ फायर जो हुआ है, अगर ज़ाहिर एक मुआहदा ही है ना, सीज़ फायर हम नहीं एक दूसरे पे कोई ऐसे बड़े अटैक करेंगे। LOC पे तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वो भी खिलाफ वर्जी ही होती है किस्म की। अगर वो हरकत करेगा इंडिया तो हम जवाब देंगे। क्या जंग होगी, सुलह होगी? अब मैंने कहा था कि मोदी के दिमाग की लाइन बेशुमार प्रोग्रामों में कहा है कि वो इस तरह है, इसका मतलब होता है ऐसे लोग गलत फैसले कर जाते हैं। और मैंने एक बात की थी कि मोदी अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को बहुत नुकसान दिलवा देगा और इनकी स्टॉक एक्सचेंज भी तबाह होगी और इनको बहुत भारी नुकसान होगा। और जैसे ये बहरी बेड़ा भी ये बहरुल हिंद से बहरुल अरब हमारे एरिया में पाकिस्तान में ला रहा था, मैं अगर ये लेके आया तो हमारे जो नेवी के एडमिरल जो नवीद अशरफ में ठोक देंगे। और मैंने ये पेशन गोई कल भी क्या, मैं तो 10 दिन से डेट्स के साथ चल रहा था, और जो कल मैंने कहा था कि आज पाकिस्तान ठोकेगा और उसने फुल ठोका है। और हमने ऐसा ठोका है कि हमने किसी की जानें नहीं ली, उनकी आवाम की, ठीक है, जो उनकी तनसीबात थी हमने उनको नुकसान पहुँचाया और भारी नुकसान दिया। और मोदी ने ये जो भी 4-5 दिन लड़ाई उसने की है, उसने अपनी तकरीबन 1.5-6% जो है अपनी माशियत को तबाह कर लिया। और 2-4 दिन और रहता तो 8-10% पे चला जाता। अभी करंटली ये है, मैंने कल भी एक बात की थी कि आज के दिन जब हम ठोकेंगे ना, क्योंकि हम हैं हमारा नाम है पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान का, और ये बुर्ज सुमला से का अल्फ़ाबेट है पे, और पैदाइश से हम लियू में हैं। केतु लगा हुआ था पे को, पहलगाम को भी लगा हुआ था, पुलवामा को भी, जो हम पे थोप रहे थे। मैंने कहा था 18 तक ये जंग है, उसके बाद जंग नहीं है। लेकिन आज मैंने कहा था कि कल मैंने कहा था कि आज के दिन ऐसा होगा, कुछ ममालिक शामिल होंगे, सुलह कर लो सुलह कर लो सुलह कर लो। मैं कहा मुनाफकत हो सकती है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमारी आंखें अभी भी खुली है, जैसे आया जी सुलह करें जी, मुबारक हो, कौम को मुबारक हो, और अल्लाह करे कि मोदी को अकल आ जाए। अगर उसने फिर गलती की तो इस जवाब मिलेगा। और ये याद रखना 18 तक जंग के बादल हैं, 15 तारीख तक अप डाउन हो सकते हैं। इतवार को इंडिया ने अगर पंगा किया, पीर को और इतवार और पीर को पाकिस्तान फिर ठोकेगा और मंगल और बुध को बहुत भारी नुकसान इंडिया को हो सकता है अगर उसने फिर खिलाफ वर्जी की सीज़ फायर की। और उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी 18 के बाद? 18 के बाद मैं जंग नहीं देख रहा। 18 के बाद बिल्कुल जंग नहीं देगी? जंग नहीं देखता। 18 से पहले इंडिया को हमसे मैं तो कहता हूँ माफ़ी मांगनी चाहिए इंडिया को, मोदी को, कि हम बड़े हैं, पाकिस्तान बड़ा है, हम 14 अगस्त को बने हैं, इंडिया 15 अगस्त को बना है, एक दिन छोटा है। एक मिनट का भी भरा जुड़वा पैदा हो जाना तो ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਮਾਲਿਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ ਫਾयर ਚਲੋ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ, लेकिन ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ माफ़ी मंगनी चाहिए। क्या समझते हैं कि जो हमने हमला किया उस वजह से सुलह की गई है, भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा? उसे पता ही नहीं है। अब इंडिया के जो पायलट हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि वो 3 पहियों का साइकिल रिक्शा चलाते होंगे जिसको पायलट बना दिया। उन्हें पता ही नहीं कि जंग लड़नी कैसे है। वो समझते हैं पता नहीं वो पाकिस्तान है, कलमे दे नाते बने है, बड़ी ताकत है, एटॉमिक पावर है, इस्लाम का किला है। उन्हें दसिया, हमने कहा यार हमारी शराफत को कमज़ोरी ना समझो, कमज़ोरी ना समझो, टल जाओ टल जाओ। वो नहीं टले तो फिर ऐसे क्या सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने समझ रहे कि जमीन ते पिया पत्थर असी मारांगे, वो असी पहाड़ का पत्थर मारांगे। वही किया अल्लाह के हुक्म से। क्या समझते हैं कि जो 14 तारीख का आप बता रहे हैं कि इस दौरान कोई जंग हो सकती है 4-5 दिन? 13 और 14 तारीख को कमर दर अकरब है और 13 को गालबन मंगल है। मंगल और बुध ये चीज़ें हैं, यहाँ पे फिर लड़ाई है। इंडिया का मैंने कहा था ये मंगल, जुमेरात और इतवार की दिन ऐसे हैं जहाँ ये हमले करेगा और पाकिस्तान ठोकेगा। इतवार को भी, पीर को भी, मंगल को भी, हफ्ते को भी, जुमेरात को भी। ये सब मैंने कहा था क्योंकि हमारे सारे दिन हैं। हम 27वीं शब को बने हैं, रमज़ान की 2 और 7 9, फिर 14 अगस्त 1 और 4 5, फिर पाकिस्तान से हमें वर्गों के भी अल्फ़ाबेट मिलते हैं 5। इसलिए मैंने बड़ा गौर किया था नॉलेज ऑफ जफ़र से, हर चीज़ से। और जो रात को मार पड़ी थी मैंने कहा ये 6 चांद में ख्याल से 6 हाउस में था और 6 हाउस ठोक देता है। इंडिया ने गलती की और उसको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि जो 6 नंबर होता है वो बीमारी शहर जादू से रिलेट होता है, उसको बड़ी मार पड़ी। क्या पैगाम है फिर आज इंडिया के अवाम के लिए और उनकी हुकूमत के लिए? देखो इंडिया की आवाम से पहले बता दिया था कि ये हमारे साथ जंग ना लड़े, ये हमारे मुकाबले के नहीं है। और मैंने इतनी बड़ी पेशन गोई की थी बेशुमार चैनल्स पे। मैं कहा हमने राफेल गिरा देने हैं, ये बेरी सारी पेशन गोइयां देख लें। राफेल दुनिया कहती खां जी वो नहीं डिग सकता, मैं कहा देख दियांगे। वो गिरा, 2 गिराए हैं। हम 3 कहते हैं लेकिन बाहर महल अमेरिका कहता है 2, लेकिन हमने 3 गिराए हैं राफेल जी। तो क्या समझते हैं इंडिया के पैगाम, इंडिया के लिए, इंडिया की हुकूमत के लिए क्या? के साथ तो भाई मैं हमदर्द हूँ। नरेंद्र मोदी जो है उनके लिए स्पेशल। इंडिया की आवाम के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मोदी के साथ कोई नहीं, उसकी फोर्सेस के साथ कोई नहीं। आज भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी कि फिर अगर इसने एक्टिंग की तो उससे बड़ा नुकसान होगा। अपनी तनसीबात, अपनी मस्जिद को बचाओ। मैंने पहले भी चेतावनी दी थी कि तुम्हारी मस्जिद मुझे तबाह होती दिखाई दे रही है। और पानी वाले मामले पे आइंदा कभी सोचना भी ना कि जी हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। याद रखना अल्लाह के हुक्म से हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। आपको नहीं लगता है कि जंग अगर वो नहीं करते तो वो हमारी मस्जिद तबाह करेंगे, पानी रोकेंगे और जो दूसरे? हमारी मस्जिद तबाह नहीं होनी। याद रखना हम आर्मी के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, एटॉमिक पावर के हवाले से हम बहुत आगे हैं। हमने हल्का सा भी चेहरा ही दिखाया है, हल्का सा। जब पूरा वेख लोगे ना साड़ियाँ बामा तो फिर तुम समझ आ जाएगी इसी कौन है, खा जावांगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती टाइम का। नादरीन ये थे एम एच रज़ा खान और इन्होंने कीमती गुफ्तगू से कहा कि आप इनके जनी के लिए क्या राय रखते हैं, अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी तरह अपने मेज़बान दाऊद खान को इजाज़त, देखते रहो नेक्स्ट न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।